अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हम पैथो की ऑस्पी डिस्कस कर रहे थे, तो आज हमने टेस्ट डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है दैट इज़ यूरिएज टेस्ट। यूरिएज टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो बैक्टीरिया यूरिएज को प्रोड्यूस करते हैं वो यूरिएज पॉजिटिव हो जाते हैं और वो पिंक कलर को शो कर देते हैं, और जो आपके पास यूरिएज नेगेटिव होते हैं वो येलो कलर शो कर देते हैं। अब वो करते क्या हैं, वो यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिएज की मौजूदगी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड अमोनिया के अंदर। जब वो अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया ज़्यादा होने की वजह से आपके पास पीएच जो है वो अल्कलाइन हो जाती है, अल्कलाइनिटी कॉज कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपके पास पिंक कलर आता है। अब हम फर्दर अपने टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर आ जाता है यूरिएज टेस्ट। तो यूरिएज टेस्ट के अंदर आपके पास टेस्ट जो होता है वो यूरिएज टेस्ट होता है। एगार जो यूज़ करते हैं दैट इज़ यूरिएज एगार। अब उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट एगार होता है, देन यूरिया होता है, आपके पास फिनोल रेड होता है, क्योंकि फिनोल रेड हमारे पास इंडिकेटर है जब पीएच आपके पास बेसिक हो जाती है, यानी आपके पास ज़्यादा नाइट्रोजन प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, तो आपके पास पीएच जो है वो एल्कलाइन हो जाती है, यानी ज़्यादा हो जाती है। तो अब तब आपके पास पिंक कलर शो होता है। और जब आपके पास पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है, पीएच आपके पास एसिडिक हो जाती है, तो तब आपके पास येलो कलर शो होता है। तो मैंने ये दोनों येलो और पिंक से ही शो किए हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक हो गया। उसके बाद इसका यूज़ क्या होता है कि ये हमें बताता है, डिफ्रेंशिएट करता है उन बैक्टीरिया के दरमियान में कि कौन से बैक्टीरिया यूरिएज पॉजिटिव हैं एंड कौन से आपके पास नॉन यूरिएज हैं। तो हमारे पास जो यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एच पाइलोरी और प्रोटियस आ जाता है। वो आपके पास जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनके अंदर आपके पास ड्यूडेनल अल्सर है, आपके पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, आपके पास गेस्ट्राइटिस है, आपके पास डीनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक है, माल्टो लिम्फोमा है। तो आपके पास इस तरह की डिफरेंट डिजीज़ हैं जो आपके पास यूरिएज पॉजिटिव आपके पास बनाते हैं। अब देखें जी, आपके पास यहाँ पर मौजूद है यूरिया। अब जो यूरियाज पॉजिटिव होंगे वो आपके पास पिंक कलर दे देंगे, और जो आपके पास यूरियाज नेगेटिव होंगे वो आपके पास येलो कलर दे देंगे। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। उसके बाद जी आपके पास आ गया कुछ डिजीज़ जो एसोसिएटेड हैं बैक्टीरियाज के साथ। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो आपके पास एडिनोकार्सिनोमा और माल्ट लिम्फोमा ऑफ द स्टमक कॉज करता है। देन आपके पास साल्मोनेला टाइफाई है जो आपके पास गाल ब्लैडर का कार्सिनोमा करती है। देन आपके पास स्ट्रिप्टोकोकस बोवियस है जो आपके पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा करते हैं। एंड देन वी हैव द क्लेमीडिया निमोनिया जो आपके पास लंग कैंसर को कोज करता है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। अब मैं आपके साथ सेकंड जो टेस्ट डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ सिट्रेट एगार टेस्ट। सिट्रेट एगार टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास अगर तो आपका बैक्टीरिया जो है वो सिट्रेट को यूज़ कर रहा है तो वो आपके पास ब्लू कलर का हो जाएगा, तो दैट इज़ सिट्रेट पॉजिटिव। और अगर वो सिट्रेट को यूज़ नहीं कर रहा तो तब आपके पास जो है वो ग्रीन कलर का रहेगा, और रीजनली आपके पास ग्रीन कलर का ही होता है और वो फिर ग्रीन ही रहेगा, वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा। फर्दर हम अपना सिट्रेट टेस्ट देख लेते हैं। जिस तरह का आपका ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, अगर आपके पास सिट्रेट पॉजिटिव होगा, इसके अंदर आपके पास जो टेस्ट है दैट इज़ सिट्रेट टेस्ट। एगार जो है दैट इज़ सिट्रेट एगार। सिट्रेट एगार के अंदर बेसिकली होता क्या, वी हैव द न्यूट्रिएंट एगार, वी हैव द सिट्रेट एंड वी हैव द इंडिकेटर जो आपके पास ब्रोमोथाइमोल ब्लू है। ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है वो आपके पास इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होता है। आपका जो ओरिजिनल कलर होता है दैट इज़ ग्रीन। अगर बैक्टीरिया आपके पास सिट्रेट का यूज़ करता है तो दैट इज़ सिट्रेट पॉजिटिव बैक्टीरिया, और आपके पास जो पीएच होती है वो एल्कलाइन हो जाती है, और आपके पास कलर जो है वो टर्न हो जाता है ब्लू के अंदर। और अगर आपके पास वो नहीं होता तो तब आपके पास नॉर्मली ग्रीन कलर ही रहता है। एंड अदर आपके पास जो एगार जो यूज़ करता है आपके पास ब्रोमोथाइमोल ब्लू, तो हम पहले पढ़ चुके हैं पहली वीडियो के अंदर, दैट इज़ स्लज। तो आपने उसको भी ज़रूर याद रखना है। अब हमारे पास ये जो एग्जांपल्स हैं इनको भी आपने याद रखना है। वो कई बार सिर्फ एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन की आपके पास प्लेट पड़ी होती है या उसकी डायग्राम होती है, वो आपको कहते हैं आइडेंटिफाई करें, फिर वो आपको कहते हैं कुछ सिट्रेट पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम लिखते हैं। तो फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आपको एग्जांपल के थ्रू आता है, तो फिर आपने उसको एग्जांपल्स को अच्छी तरह से करना है। जो आपका सिट्रेट पॉजिटिव है, वी हैव द क्लेब्शियला, वी हैव द कंफाइलोबैक्टर, वी हैव द सिट्रोबैक्टर साल्मोनेला एंड द प्रोटियस मिराबिलिस। और उसके बाद आपके पास जो सिट्रेस नेगेटिव है उसके अंदर वी हैव द ई कोलाई, शिगेला एंड द प्रोटियस वल्गैरस। तो ये आपने सारी एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट आ जाता है दैट इज़ TSI एगार्ड, यानी ट्रिपल शुगर आयरन जो आपके पास यूज़ होता है। इसके अंदर आपका जो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है फॉर द ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए, और बताता है कि आपके पास ट्रिपल शुगर यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज किस किस को फर्मेंट कर सकते हैं।
आपके पास जो इंडिकेटर इस्तेमाल होता है दैट इज़ फिनोल रेड इंडिकेटर, फेरस सल्फेट यूज़ करते हैं और साथ ही इसके साथ हम 3 शुगर इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है जी ग्लूकोज, आपके पास लैक्टोज और सुक्रोज आ जाती है। फिर इसके एगार के 2 पार्ट होते हैं, एक आपके पास स्लैंट होता है और एक आपके पास बट होता है। जो बट होता है वो पुअरली ऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है और जो स्लैंट होता है वो वेल ऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है। तो अगर आपके पास स्लैंट और बट में से कोई भी जो है वो आपके पास फर्मेंट कर लेता है तो वो येलो हो जाता है, और अगर नहीं करता तो वो आपके पास रेड ही रहता है। तो ये आपने याद रखना है। फर्स्ट आपकी डायग्राम देखें, आपके पास शो की हुई है उन्होंने कि ना तो आपके पास कोई स्लैंट जो है वो फर्मेंट हुई है, ना ही आपके पास बट फर्मेंट हुआ है, तो वो रिमेन रेड रहेगा। और ये आपकी एग्जांपल है जी सूडोमोनास की। नेक्स्ट आपके पास उन्होंने शिगेला और सिरेशिया को बताया हुआ है, जो आपके पास ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को प्रोड्यूस कर देते हैं। फिनॉल जो रेड होता है वो आपके पास टर्न हो जाता है येलो में बट के अंदर, ठीक है। नीचे वाला पार्ट आपका बट है, ऊपर वाला आपका स्लैंट है, ठीक है जी। एसिड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, नियर द, और ऑक्सीजन यूज़ होगी। तो इसकी वजह से आपकी क्या होती है कि जो आपकी बट होती है वो आपके पास येलो हो जाती है, लेकिन स्लैंट जो है वो रेड ही रहती है, क्योंकि स्लैंट के अंदर आपके पास ऑक्सीडाइज हो गया है टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो स्लैंट होगी वो आपके पास रिमेन रेड रहेगी। तो ये आपके पास शिगेला और सरेशिया के अंदर इस्तेमाल होता है। देन वी हैव द, ये ग्लूकोज की फर्मेंटेशन थी। देन वी हैव द लैक्टोज एंड सुक्रोज की फर्मेंटेशन, जो आपके पास ई कोलाई और क्लैब्सिएला के अंदर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है, जो आपके पास बट और स्लैंट दोनों को येलो कर देता है। तो आप देखें कि किस तरह से वो शो किया हुआ है। देन आपके पास आ जाता है कि आपका जो साल्मोनेला बैक्टीरिया, आगे भी हमने पढ़ा था कि वो H2S गैस प्रोड्यूस करता है और वो ब्लैक कलर कर देता है। तो अगर H2S गैस प्रोड्यूस होती है तो वो फेरस सल्फेट को, एगार को चेंज करके फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट कर देती है। हमने इसके अंदर फेरस सल्फेट को ऐड किया था, फेरस सल्फेट को ऐड किया था, जो आगे जाके फेरस सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2S गैस। H2S गैस की मौजूदगी के अंदर वो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो ब्लैक कलर दे देता है। तो देखें आपके पास किस तरह से ब्लैक कलर नज़र आ रहा है आपकी बट के अंदर, और स्लैंट जो वो रेड है जहाँ पर नहीं हुआ आपकी कोई भी फर्मेंटेशन, और एक जगह पर आपकी स्लैंट जो है येलो दिखाई हुई है कि वहाँ पर थोड़ी सी फर्मेंटेशन हो गई है। तो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स थी और ये सारा आपका टेस्ट था, ये आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है जी। ये आपके पास रेड जो है वो कंट्रोल है, उसके बाद बट एंड स्लैंट दोनों येलो हुई हुई हैं, आपकी बट येलो है, स्लैंट जो है वो रेड है, दोनों आपकी रेड हैं। और उसके बाद आपकी जो शिगेला, जो साल्मोनेला वगैरह है, उनके अंदर H2S गैस की वजह से ब्लैक कलर की होगी। ये अगेन आपके पास वही टेस्ट को शो किया हुआ है कि आपके पास फर्स्ट वाला कंट्रोल ग्रुप है, सेकंड वाला जो है उसके अंदर आपके पास रेड बट है, रेड ही स्लैंट है, ना कोई गैस प्रोड्यूस हुई है और ना ही कोई H2S है, तो वो भी रेड है। दूसरे वाले में क्या उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास रेड ही स्लैंट है, लेकिन बट आपकी येलो हो गई है, क्योंकि आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज की फर्मेंटेशन से जो आपकी बट थी वो येलो हो गई है, लेकिन जो आपका स्लैंट था वो येलो नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक हो गया। उसकी वजह से ना आपके पास कोई गैस है और ना ही कोई H2S है। देन अगेन अगली वाली में उन्होंने शो किया हुआ है कि आपकी बट भी येलो होगी और स्लैंट भी येलो होगी है, क्योंकि ये आपके पास फर्मेंटेशन शो की हुई है सुक्रोज और फ्रुक्टोज की, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ है और दोनों येलो हो गए हैं और कोई गैस प्रोड्यूस नहीं। अगली के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी येलो हो गई है बट और येलो हो गया स्लैंट, और इसके अंदर गैस भी पॉजिटिव है और इसके अंदर H2S भी पॉजिटिव है, आपके पास H2S की वजह से ब्लैक कलर हो गया। उसके बाद अगला उन्होंने बताया हुआ है कि इसके अंदर रेड स्लैंट है, येलो बट है, ठीक है। बट जो थी वो आपकी येलो की थी, लेकिन स्लैंट आपकी रेड ही रही है, और इसके अंदर आपकी गैस प्रोडक्शन की वजह से जो येलो कलर था बट का वो आपके पास ओवर पावर्ड हो गया है विद द ब्लैक कलर ऑफ H2S। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है दैट इज़ ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट के अंदर क्या होता है, ये वो बैक्टीरिया शो करते हैं जिनके पास ऑक्सीडेज इंजाइम मौजूद होता है, ऑक्सीडेज इंजाइम मौजूद होता है। तो वो क्या करते हैं, वो आपके पास ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है जी, और उसकी वजह से आपके पास पर्पल कलर शो होता है। तो ये आपने देखना है, जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होंगे वो पर्पल कलर शो करेंगे, और जो ऑक्सीडेज नेगेटिव होंगे वो पर्पल कलर शो नहीं करेंगे। ऑक्सीडेज टेस्ट के अंदर जो आपका रीएजेंट इस्तेमाल होता है वो आपके पास होता है जी p-फेनाइलीन डाइअमाइड डाइहाइड्रोक्लोराइड आपके पास इस्तेमाल होता है, जो आपके पास PPDD होता है। ये क्या करता है, ये आपके पास ऑक्सीडेज की मौजूदगी के अंदर क्या करता है कि ये आपका जो
फिनॉल ब्लू होता है उसको डार्क पर्पल कलर का कर देता है, जिसकी वजह से ये आपको इंडिकेशन नज़र आती है। तो ये आपका था जी ऑक्सीडेज टेस्ट। नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज़ इंडोल टेस्ट। इंडोल टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपका अमाइनो एसिड जो है हमारे पास ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड है वो आपके पास अगर तो उस बैक्टीरिया के पास ट्रिप्टोफाइनेज एंजाइम मौजूद है तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है और उसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव इंडोल रिंग बन जाती है जो रेड कलर की होती है, और अगर नहीं होता तो वो आपके पास नेगेटिव इंडोल रिंग रहती है। तो इस तरह से आपके पास टेस्ट परफॉर्म होता है। ये देखें जी, अगेन आपके पास यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये आपके पास इंडोल पॉजिटिव है जिसके अंदर पिंक कलर की रिंग है और ई कोलाई को शो किया हुआ है, और जहाँ के पर आपके पास नेगेटिव है वहाँ पर क्लैब्सियला को शो किया हुआ है और वहाँ पर पॉजिटिव आपके पास पिंक कलर की रिंग जो है वो नहीं बनी। अगेन नीचे शो किया हुआ है कि आपके पास जो है कोवैक्स रिएजेंट के अंदर जब भी हमारे पास ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड होता है तो वो ब्रेक डाउन होता है। अगर हमारे पास एंजाइम मौजूद है बैक्टीरिया के अंदर तो 24 आवर के अंदर वहाँ पे एक रेड कलर की इंडोल पॉजिटिव की रिंग बना देता है जैसे कि ई कोलाई, और अगर नहीं बनाता तो वो इंडोल नेगेटिव होता है जैसे कि क्लैब्सियला। इसी तरह नेक्स्ट के अंदर दोबारा दिखाया हुआ है वही आपके पास ए के अंदर इंडोल पॉजिटिव है और इंडोल नेगेटिव है। नेक्स्ट आपके पास अगेन यूरिएज टेस्ट को बताया हुआ है। अभी हम पढ़ चुके थे कि जो हमारे पास यूरिया को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया, वो यूरिएज पॉजिटिव होते हैं और वो पिंक कलर दे देते हैं, और जो नहीं देते वो येलो रह जाते हैं। और अमोनिया की वजह से अल्कलाइन पीएच हो जाती है तो पिंक कलर हमारे पास फॉर्म हो जाता है। तो ये आपके पास जो यूरिएज पॉजिटिव है उसके अंदर आपके पास प्रोटियस है, एच पाइलोरी है, आपके पास यूरियोप्लाज्मा है, नोकार्डिया है, आपके पास क्लैब्सियला है, एंड आपके पास स्टेफाइलो सेप्रोफाइटिका है। नेक्स्ट पर देखें जी, आपके पास अगेन यूरिएज टेस्ट को ही डिस्कस किया हुआ है। आपके पास ये नेगेटिव के अंदर येलो कलर दिखाया हुआ है एंड पॉजिटिव के अंदर अगेन आपके पास पॉजिटिव कलर के अंदर पिंक कलर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम आपके पास आ जाते हैं जी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो वो आपके पास क्लेमिडिया है, रैकेशिया है, आपके पास एहलिक्सिया है, एनाप्लाज्मा है, एंड आपके पास माइकोबैक्टीरियम लेफ्री है। फिर आपके पास दो और टेस्ट होते हैं, एक आपके पास कैटलेज टेस्ट होता है और एक आपके पास कोआगुलेज टेस्ट होता है। जो कोआगुलेज टेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया जिनके पास कोआगुलेज एंजाइम मौजूद होता है वो क्या करते हैं, वो फाइब्रिनोजिन को जो प्लाज्मा में मौजूद होता है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास सस्पेंशन और क्लॉटिंग लाइक सब्सटेंस बन जाता है। तो तब हम कहते हैं कि आपके पास कोआगुलेज टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर नहीं बनता, वो क्लियर ही रहता है आपके पास सोल्यूशन, तो तब हम कहते हैं कि कोआगुलेज टेस्ट आपका नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आएगा तो आपके पास स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, और अगर आपके पास नेगेटिव आता है तो आपके पास एपिडर्मिडस और यहाँ आपके पास सेप्रोफाइटिकस हो सकता है। देन आपके पास एक और टेस्ट है हमारे पास दैट इज़ कैटलेज टेस्ट। कैटलेज टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके पास H2O2 जो है वो आपके पास वाटर के अंदर एंड आपके पास ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है उन बैक्टीरिया के अंदर जो कैटलेज पॉजिटिव होते हैं। वो आपके पास H2O2 यानी आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन, और वहाँ पर बबल फॉर्मेशन हो जाती है। और बबल फॉर्मेशन जो वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है, और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं दीज आर द कैटलेज पॉजिटिव। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, ये बबल्स आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दिस इज़ कैटलेज पॉजिटिव, और जहाँ पर बबल नहीं प्रोड्यूस हो रहे तो दैट इज़ कैटलेज नेगेटिव। इनकी एग्जांपल्स भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है दैट इज़ कैटलेज। कैटलेज वाले के अंदर आपके पास जो H2O2 के बबल्स बनाएंगे पॉजिटिव होंगे, उसके अंदर स्पेसिस से आपने याद रखा हुआ है। एस से वी हैव द स्टेफाइलोकोकस, पी से सूडोमोनास है, ए से एस्परजिलस है, सी से कैंडिडा है, एंड ई से एंटेरोबैक्टर है। तो ये आपने याद रखना है। और जो बबल्स नहीं बनाते नेगेटिव होते हैं उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है और गार्डिनेला है, और जो एक्टिव होते हैं उसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एट द बॉडी टेम्परेचर है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कोएगुलेज टेस्ट। कोएगुलेज टेस्ट के अंदर जो पॉजिटिव है उसके अंदर आपके पास स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, और जो नेगेटिव है उसमें एपिडर्मिडस और सेप्रोफाइटिकस है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जो बबल फॉर्मिंग है, कैटलेज पॉजिटिव है, ठीक है जी। उसके अंदर आपने हेसल से याद किया हुआ है, उन्होंने बताया कैटलेज पॉजिटिव नोटोरियसली
बबलिंग हैसल, तो उसके न्यूमोनिक से आपने इस तरह से ये इसको याद करना है। कैंडिडा है, सूडोमोनास है, नोकार्डिया है, आपके पास बी सिपेसिया है, देन आपके पास एच पाइलोरी है, स्पर्जिलस है, स्टेफाइलोकोका है, सेरेशिया है, लिस्टेरिया है एंड इकोला है। देन वी हैव द यूरिएज पॉजिटिव एंड यूरिएज नेगेटिव। तो अभी हम पढ़ चुके हैं जो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, दीज आर द यूरिएज पॉजिटिव। तो उसको आपने 5 के न्यूमोनिक से याद रखा। आपके पास प्रोटीज है, यूरियोप्लाज्मा है, नोकार्डिया है, क्रिप्टोकोकस है एंड आपके पास हेलिकोबैक्टर है। नेगेटिव के अंदर आपके पास ई कोलाई आ जाता है। देन वी हैव द ऑक्सीडेज। तो ऑक्सीडेज पॉजिटिव और ऑक्सीडेज नेगेटिव की एग्जांपल्स भी आपने देखनी है। नज़ेरिया, सूडोमोनास, विब्रियो कॉलेरा और कंपाइलोबैक्टर हैं एंड देन इधर इंटेरोबैक्टेरी और आपके पास गार्डिनेला आ जाता है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को अच्छे से याद रखना है। देन अगेन आपके पास ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को बताया हुआ, ये आपने देख लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी रैपिड प्रिजम्पटिव, आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किस तरह से करना है। तो लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं, तो आपके पास पिंक कॉलोनीज बन जाती हैं ऑन द मैकॉकनीज एगार मीडिया। तो इसको ई कोलाई को आपने मेटालिक शीन ऑन द EMB ईओसिन मेटालिक आपके पास जो होता है उसके ज़रिए से याद रखना है। देन वी हैव द इंटेरोबैक्टर स्पीशीज़ और देन वी हैव द क्लेब्शियला। तो इनको आपने थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, उसके अंदर आपके पास आ जाता है शिगेला जो नॉन मोटाइल है, साल्मोनेला जो मोटाइल होता है, प्रोटियस आपके पास स्वार्मिंग मूवमेंट करता है एंड सूडोमोनास स्पीशीज़ है जो आपके पास ग्रीन पिगमेंट स्वीटिश स्मेल देती है। देन ये आपके पास ई कोलाई को शो किया हुआ है, आपके पास इंटेरोबैक्टर को किया है, प्रोटियस को, साल्मोनेला को, आपके पास स्टेफाइलोकोकस ओरियस को, ये सारी स्पीशीज़ को आपने देखना है। देन आपके पास लैक्टोज फर्मेंटिंग कौन है और लैक्टोज नॉन फर्मेंटिंग कौन है। तो नॉन फर्मेंटिंग जो होते हैं वो आपके पास येलो कलर यानी कलरलेस रहते हैं और जो आपके पास लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं वो आपके पास पिंक कलर देते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी इंडोल पॉजिटिव, तो उसमें ई कोलाई है, एच इन्फ्लुएंजा, क्लेब्सियला और प्रोटियस स्पीशीज़ आ जाती हैं। अगेन आपके पास फ्लो चार्ट में बताया हुआ है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर कोकाए हैं जिसमें एरोबिक, फैकल्टेटिव, एनारोबिक आ जाते हैं, रॉड्स आ जाती हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स आपने एक बार देख लेनी है। ग्राम नेगेटिव की भी आपकी कोकाए बताए हुए हैं, रॉड्स बताए हुए हैं जिसमें एरोब है, फैकल्टेटिव है, एनारोब है और माइक्रो एक्रोफिलिक है एंड साथ ही आपके पास पायरोकीट्स हैं जिसमें भी एरोब और एनारोब की एग्जांपल्स को बताया हुआ है। दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, तो ये आपके पास सेफ्टी कैबिनेट है। नेक्स्ट पर आपके पास ये आपके पास ओवन है, हॉट एयर सर्कुलेटिंग ओवन है, आपके पास ऑटोक्लेव है, इंक्यूबेटर है। नेक्स्ट पर देखें जी आपके पास ये यूरिन बैग है फॉर द चिल्ड्रन। नेक्स्ट आपके पास बेड पैन है फॉर द स्टूल। देन आपके पास लंबर पंचर की नीडल है, लंबर पंचर नीडल इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। ये भी आपके पास लंबर पंचर नीडल है। नेक्स्ट आपके पास कुछ स्पेसिमेंट्स आ जाते हैं जो मैं पहले भी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ, आपने वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखनी है। ये आपके पास TB है इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट आपके पास है जी क्रोनिक कॉलेसिस्टाइटिस को शो किया हुआ है, ऊपर आपके पास क्रोनिक कॉलेसिस्टाइटिस है। देन आपके पास TB लिम्फ नोड है जिसके अंदर आपके पास मेटेड एनलार्ज लिम्फ नोड्स नज़र आ रहे हैं और उनके अंदर कीजियस नेक्रोसिस है। देन वी हैव द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द किडनी जिनके अंदर आपको कीजियस नेक्रोसिस नज़र आ रही है। देन वी हैव द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ किडनी, आपको कीजियस नेक्रोसिस नज़र आ रही है। हाइड्रोनेफ्रोसिस है जिसके अंदर आपको डिस्टेंडेड रीनल पेल्विस नज़र आ रही है, डिस्टेंडेड रीनल कैलिसिस नज़र आ रही हैं। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। देन आपके पास यूट्राइन इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को शो किया हुआ है। नीचे देखें जी आपके पास लियोमायोमा है, लियोमायोमा अगेन। देन आपके पास लियोमायोमा अगेन, ये आपके पास 3 लियोमायोमा की आपके पास सैंपल्स थे। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास टेराटोमा। तो टेराटोमा के अंदर 3 जर्म लेयर के आपके पास होते हैं डेरिवेटिव्स जिसके अंदर आपको ये देखें हेयर्स नज़र आ रहे हैं, टीथ नज़र आ रहे हैं, इस तरह का आपको सारा स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर्स और सारा कुछ नज़र आ रहा है, एडिपोज टिश्यूज़ वगैरह। तो ये आपके पास टेराटोमा था। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी इंटेस्टाइनल पॉलिप। तो इसकी एक स्टाल्क है और हेड है, तो ये इंटेस्टाइनल पॉलिप है। अगेन आपके पास इंटेस्टाइनल पॉलिप है जो आपके पास एडिनोमा है यानी बेनाइन है। देन आपके पास इंटेस्टाइनल फंगेटिंग एडिनोकार्सिनोमा है जो आपके पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है। नीचे आपके पास आ जाता है जी इंटेस्टाइनल पॉलिप और एडिनोमा जो आपके पास बेनाइन है क्योंकि इसकी एक स्टाल्क है और हेड है।
नीचे देखें जी, आपके पास एंथ्रोकोसिस है लंग का, यानी आपके पास ब्लैक लंग डिजीज़ दिखाई हुई है। अगेन आपके पास एबनॉर्मल पिगमेंटेशन दिखाई हुई है एक्सोजीनस, जो आपके पास लंग की है, यानी ब्लैक लंग डिजीज़ है। देन आपके पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ स्प्लीन दिखाई हुई है, एनलार्ज स्प्लीन है, आपके पास वेज शेप एरियाज नज़र आ रहे हैं, जो आपके पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की इंडिकेशन है। नीचे देखें जी, आपके पास आ जाती है हमारे पास थ्रोम्बोसिस ऑफ हेपेटिक वेसल्स को दिखाया हुआ है। ठीक है जी, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस दिखाई हुई है आपके पास स्प्लीन की, जिसके अंदर आपके पास स्प्लीनोमेगाली है और आपको नेक्रोसिस के एरियाज नज़र आ रहे हैं। नीचे आगे आपके पास थ्रोम्बोसिस ऑफ हेपेटिक वेसल्स हैं। ऊपर देखें, आपके पास टीबी लिम्फ नोड की है, जिसके अंदर कीजियस नेक्रोसिस नज़र आ रही है और एनलार्ज आपके पास लिम्फ नोड्स नज़र आ रहे हैं। देन आपके पास आ जाता है जी डायस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ऑफ स्क्रोटल स्किन की आपके पास कैल्सिफिकेशन है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, इसके अंदर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, तो आप इसको बोलेंगे एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इसके अंदर भी आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस नज़र आ रही है, ये भी एक्यूट अपेंडिसाइटिस है क्योंकि ये अपेंडिक्स अलोंगेटेड हुई है और साथ ही आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए। ये अगेन आपके पास एक्यूट अपेंडिसाइटिस का मॉडल है। देन वी हैव द क्रॉनिक पॉलीनेफ्राइटिस का मॉडल। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी यूट्राइन इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, तो ये आपके पास यूट्राइन इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को शो किया हुआ है। नीचे देखें जी, आपके पास क्रॉनिक पॉलीनेफ्राइटिस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्रॉनिक कॉलेसिस्टाइटिस, इसके अंदर आपको कॉलेसिस्टाइटिस के स्टोन नज़र आ रहे हैं, आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, तो ये आपने ज़रूर देखना है क्योंकि इसके अंदर कोलियोलिथियासिस हुई है। उसके बाद आपके पास क्रॉनिक पॉलीनेफ्राइटिस है। देन अगेन आपके पास क्रॉनिक पॉलीनेफ्राइटिस है। देन आपके पास बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया दिखाया हुआ है, BPH। अगेन आपके पास टीबी ऑफ द लिम्फ नोड्स दिखाई हुई है। नीचे देखें जी, आपके पास ड्राई गैंग्रीन है। देन आपके पास वेट गैंग्रीन है। ड्राई गैंग्रीन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह या फ्रॉस्टबाइट की वजह से हो सकती है, और वेट जो है वो आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव हो सकती है, तो आपने ये ज़रूर देखना है डिफरेंस इनका। अगेन आपके पास यहाँ पर फुट पे अल्सर दिखाया हुआ है, अल्सर फुट है। ये आपके पास फैट नेक्रोसिस है, आपको फैट की कीजिएटिंग पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। देन नीचे देखें, आपके पास फैट नेक्रोसिस है। आपने अपनी बुक की डायग्राम्स को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इस तरह की पिक्चर्स आनी है आपके इस साल के जो सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी है उसके अंदर, क्योंकि मॉडल्स बहुत कम पड़े होते हैं, तो ये आपको ऊपर वाले मॉडल्स अगर समझ नहीं आ रहे तो वो आपको ऐसा करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने ये जो पिक्चर्स हैं आपकी बुक की, उनको बहुत अच्छे से करना है। आपने रॉबिन की सारी पिक्चर्स को अच्छे से करना है क्योंकि ये आपकी पिक्चर्स ही आपके वहाँ पर पड़ी होनी है ऑस्पी के अंदर। उसके बाद ये आपका फैट नेक्रोसिस है। उसके बाद ये आपकी ब्रेन की एट्रोफी दिखाई हुई है, ब्रेन सेल्स की। ये आपके पास स्लाइड दिखाई हुई है जी कैरियोटाइप की, जिसके अंदर आपके पास XY प्रेजेंट है, तो ये आपके पास XY यानी मेल प्रेजेंट है, नॉर्मल मेल की कैरियोटाइपिंग है। उसके बाद ये आपके पास क्रॉनिक लंग की इन्फ्लामेशन है क्योंकि इसके अंदर ये ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हुई है, तो ये आपने ज़रूर देखना है। ये देखें 1 के अंदर आपको ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन दिखाई हुई है, तो ये आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद ये भी आपके पास नॉर्मल मेल की है और इसके अंदर ट्राइसोमी ऑफ द 21 दिखाई हुई है, तो ये डाउन सिंड्रोम है, तो ये आपने ज़रूर याद करनी है। उसके बाद आपके पास मेलानिन पिगमेंट इन द एपिडर्मिस की स्लाइड दिखाई हुई है। देन वी हैव द एंजियोजेनेसिस वाली भी आपके पास आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव की रोड्स आपको दिखाई हुई हैं, इसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम परफिंजिस की, ये भी आपने देखना है, आपकी बुक की डायग्राम है। देन आपके पास स्पायरोकीट्स आ जाते हैं जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर नज़र आ रहे हैं। वर्टिलिगो नज़र आ सकता है आपको, तो ये आप देख सकते हैं। नीचे आपके पास क्लोनिक पॉलिप है, ये आपकी बुक की डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती होती है, इसको आपने याद रखना है। देन आपके पास ग्राम पॉजिटिव रोड्स दिखाए हुए हैं विद द स्पोर्स। नीचे देखें तो नीचे आपके पास ड्राइस्ट्रॉफिक जो आपकी कैल्सिफिकेशन है एओर्टिक वाल्व्स की, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। कॉजेज़ ऑफ फैटी लीवर उन्होंने पूछे हुए हैं, तो कॉजेज़ के अंदर आपके पास क्रॉनिक हो सकती है, अल्कोहलिज्म, ओबेसिटी हो सकती है, स्टारवेशन है। उसके बाद आपके पास अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडीमिया है, सर्टेन ड्रग्स, टॉक्सिन, एनोरेक्सिया हो सकता है और प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन हो सकती है, तो उसकी वजह से आपका कोई भी कॉज हो सकता है। उसके बाद अगेन उन्होंने स्लाइड पूछी हुई है, ये किस चीज़ की है, तो इसके अंदर मैलरी बॉडीज़ नज़र आ रही हैं आपके हेपेटोसाइट्स के अंदर, तो ये भी आपने अच्छे से याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड।
उसके बाद फ़ैट और प्रोटीन की एक्यूमुलेशन पूछ सकते हैं, तो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की वजह से फैटी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से मैलरी बॉडीज़ फॉर्म हो जाती है। मैलरी बॉडीज़ जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है फॉर द क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, जिसकी वजह से लीवर के अंदर नज़र आती हैं। देन आपके पास प्लाज्मा सेल के अंदर मल्टीपल मेलोमा के अंदर जो है वरुसल बॉडीज़ नज़र आती हैं। ये आप अपने 4th ईयर के अंदर सारी बॉडीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपकी ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपने ये साथ साथ देख लेनी है। नीचे आपके पास अमाइलाइडोसिस किडनी के अंदर दिखाया हुआ है। अगेन नीचे देखेंगे तो आपके पास दिखाई हुई है एग्जाम्पल ऑफ इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, आपके पास प्रोटीन वगैरह की। नीचे देखें आपके पास ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस दिखाई हुई है फिब्रीनियस पेरिकार्डाइटिस की। ऊपर देखें आपके पास ग्रॉस फीचर है सुपरेटिव इन्फ्लामेशन का। ऑसोफिजियल आपके पास कैंडिडिएसिस को शो किया हुआ है। और ये आपके पास सारी स्लाइड थी। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वाइवॉस्पी के लिए। ये वाली टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को शो किया हुआ है। फैट नेक्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपके पास फैटी चेंजेस इन द लिवर विद द मैलरी बॉडीज़ है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस की स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी आपके पास आ जाती है हमारे पास हीमोसिड्रोसिस की डायग्राम आपको दी हुई है, उसकी स्लाइड दी हुई है, तो ये भी आपने ज़रूर देखनी है। आपके पास कॉशर सेल्स की डायग्राम है, कीजियस ग्रैनुलोमा इन द किडनी की डायग्राम है, ये आपके पास ग्रैनुलोमा दिखाया हुआ है। देन आपके पास हाइपरप्लेजिया ऑफ द सेल दिखाया हुआ है, नॉर्मल इस तरह, हाइपरप्लेजिया इस तरह। ये आपके पास मेटाप्लेजिया की डायग्राम है और ये आपके पास HIV जो वायरॉन की डायग्राम है, तो वो भी आपने अच्छे से याद रखनी है। नीचे ये वाली जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर साल आती है, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। मेटास्टेटिक कैंसर है, पल्मोनरी रेड इन्फ्राक्ट है, वाइट इन्फ्राक्ट है, ये वाली डायग्राम भी बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद आपके पास एक्यूट एब्सेस है। अगेन आपके पास लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस की डायग्राम दोनों दिखाई हुई है। ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये भी आपके पास दिखाया हुआ है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपके पास वीडल टेस्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वीडल टेस्ट भी आपने देख लेना है। वैसे एज सच नहीं आता आपके पेपर के अंदर। शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म, आपकी शॉर्ट आर्म जो है क्यू होती है, लॉन्ग आर्म आपकी पी होती है और साइटोक्रोम होता है। उसके बाद क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के आपके पास फीचर्स पूछ लेते हैं, तो ये आपने ज़रूर याद रखने हैं कि फीमेल टाइप आपके पास प्यूबिक हेयर हो जाता है, स्मॉल टेस्टिस हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, गायनोकोमेस्टी हो जाता है, बियर्ड जो है वो आपके पास बहुत कम होती है, फ्रंटल बाल्डनेस हो जाती है, टॉल स्टेचर है, फेमिनाइज फिजिक हो जाती है, IQ लेवल कम हो जाता है और टेंडेंसी टू लूज़ द चेस्ट हियर्स, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये आपके पास डर्मेटोफाइट की जो फंगल इन्फेक्शन का ये आपको दिया हुआ है, ये भी आपने याद रखना है, ये आपको आता है ड्रॉ करने के लिए। अगेन आपके पास ट्राइसोमी शो की हुई है एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर 18 पोजीशन पे, ट्राइसोमी आपके पास 21 पोजीशन पे है, तो दैट इज़ डाउन सिंड्रोम। उसके बाद ये साइकिल्स आपने अच्छे से करने, अपनी माइक्रो की बुक आपने खोलनी है, तो माइक्रो की बुक से आपने ये सारे साइकिल्स को अच्छे से करना है, क्योंकि साइकिल ड्रॉ करना आ जाता है कभी कभी, तो आपने इसको अच्छे से करना है। अकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस का साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास ट्रीचरस ट्रीचरा का साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये जो सिस्ट ड्रॉ करनी है, 2 सेल स्टेज और एडवांस स्टेज, ये भी ड्रॉ करने आती है। उसके बाद ये आपके पास वर्मिकुलैरिस का जो आपके पास है, ये भी साइकिल आपने अच्छे से तैयार करना है। एंड आपके पास शीजियोस्टोमास के जो डायग्राम है ये भी आपने अच्छे से, ये चारों के सारे साइकिल आपने अच्छे से तैयार करने। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये साइकिल आप छोड़ सकते हैं, ये इतना नहीं आता, एस्केरीज का करना है आपने। उसके बाद डिफाइलोबोथ्रियम लैटम का आपको करना है। फिश जो आप टैबवॉर्म है इसका, इंसाइरोस्टोमा ड्यूडिनेल का करना है, ये इंपॉर्टेंट है, आता होता है। उसके बाद टीनिया सोलियम, टीनिया साजिनाटा का, ये दोनों आपने करना है। स्ट्रोंगिलॉइड्स वाला भी आप एक बार देख लीजिएगा, ऐसा चाहता नहीं है। उसके बाद आपकी आ जाती है ये और डायग्राम्स, आपके पास ग्रैनुलेशन टिश्यू की डायग्राम है, ये आपने देखनी है। स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलोमा, तो ये आपने स्टेप वाले, ग्रैन्युलोमा की डायग्राम भी कई बार आ जाती है इस तरह की, आपके पास स्लाइड ज़रूर आएगी ग्रैन्युलोमा वगैरह के लिए, तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद नटमैग लीवर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास डायग्राम, ये आपके पास आनी ही आनी है, इसको अच्छे से याद करना है। नटमैग लीवर की ये वाली जो डायग्राम है ना, ये वाली, ये आती होती है नटमैग लीवर की डायग्राम। अपोप्टोसिस देख लें इसकी डायग्राम। उसके बाद कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द किडनी की देखें, ये भी आती होती है, ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट पर चलते हैं जी, हमारे पास आ जाता है जी हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन प्राइमरी यूनियन। तो ये एज सच मैंने आता नहीं देखा, लेकिन आपने इसको एक बार देख लेना है कि आपकी 24 आवर्स में कितना क्लॉट वगैरह बन जाता है। 3 से 7 डेज़ के अंदर आपकी थोड़ी बहुत ग्रेन्युलेशन वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट वगैरह कैपिलरीज बनने लग जाते हैं और फिर आपका कम्प्लीटली बन जाता है वहाँ पे। देन वी हैव द सैडल इम्बॉलिस। तो ये भी डायग्राम आपके पास बहुत ज़्यादा आती है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद म्यूरल थ्रोम्बाई वाली डायग्राम भी आपके पास बहुत ज़्यादा आती है। वाइट एंड फ्रॉक की डायग्राम बहुत ज़्यादा आती है। और ये आपके पास ट्राइसोमी 13 वाले, इसके फीचर्स आपने कुछ याद रखने हैं। ये आपकी सारी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम की डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। किलॉइड तो हर साल आना ही आना होता है, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कभी ये डायग्राम आ जाती है, यहाँ कभी ये आ जाती है, तो किलॉइड भी आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद MI की डायग्राम आपने ये अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम बताया हुआ है। हीलिंग बाय द सेकंड इंटेंशन इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम जो है उसकी भी आपने फीचर्स को देख लेना है। कंट्रैक्चर और जो आपके पास क्लो हैंड है बर्न की वजह से, ये भी ऐसा जितना कभी मैंने आता नहीं देखा। उसके बाद इन्फ्लामेशन की आपने ये डायग्राम कर लेनी है। और पैटर्न ऑफ सेलुलर सिग्नलिंग भी एज सच नहीं आता। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एमाइलोइडोसिस। तो इसकी आपने स्लाइड ज़रूर कर लेनी है, ये आ सकता है। उसके बाद मैकेनिज़्म जो आपके पास वेस्कुलर परमेबिलिटी का है इन्फ्लेमेशन के अंदर, तो ये भी एज सच मैंने नहीं कभी आता देखा, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपके पास इओसिनोफिलिया एट द फोकस ऑफ इन्फ्लामेशन। तो ये आपने याद कर लेना है। इओसिनोफिलिया वो कभी पूछ सकते हैं। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस बहुत दफ़ा आती है। एम्प्यूटेटेड फुट आपके पास पूछ सकते हैं। ड्राई गैंग्रीन के अंदर एम्प्यूटेटेड आपके पास ड्राई गैंग्रीन के अंदर पूछ सकते हैं। ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। एकाइमोसिस की डायग्राम आ जाती होती है, ये आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद आपके पास फंगल इन्फेक्शन की डायग्राम भी आपने अच्छे से करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती हैं। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाता है जी डर्मोफाइट्स रिंग फॉर्म रिंग वॉर्म की डायग्राम आपने अच्छे से करनी है। अमाइनोसेंटेसिस की डायग्राम ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कभी आती नहीं देखी। IgA डायमर की डायग्राम भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आती। म्यूरल थ्रोम्बोसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, आनी ही आनी है, किसी भी बैच को आए, लेकिन आती ज़रूर है, इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम के फीचर्स आपने देख लेने हैं। उसके बाद ये आपके पास टाइप 4 हाइपर अच्छा इस तरह से ना इनकी पिक्चर्स नहीं आती होती टाइप हाइपर सेंसिटिविटी वालों की, वो कोई सिनेरियो देख के डायग्नोस पूछ लेते हैं, इस तरह से आती हैं, या एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, इस तरह से आती हैं। इनकी डायग्राम्स कम ही आती हैं। तो आपने हाइपर सेंसिटिविटी वाले टॉपिक को, उनके जो पाथवेज हैं उनको, और उनके जो एग्जांपल्स वगैरह उनको अच्छे से याद कर लेना है। गैंग्रीन जो है, ग्रैनुलेशन जो है, इन्फ्लामेशन जो है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा आती है कि वेट गैंग्रीन क्या है, ड्राई क्या है, आपके पास कीजिएटिंग नेक्रोसिस कहाँ हुई है, तो इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं आपके पास। उसके बाद ये लाइन फिल्टर सिंड्रोम आपने देख लेना है। उसके बाद पेटिकियाई और ये हेमरेजेस और कीमोसिस वगैरह भी आपके पास डायग्राम में आती होती हैं, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हाइपरट्रॉफिक सिकार की दी हुई है, आपके पास ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा दी हुई है, इसकी डायग्राम मैंने नहीं कभी आते देखी। पेटिकियाई की दी हुई है, ये आ सकती है आपके पास। एहलर-डोनर सिंड्रोम की डायग्राम एज सच मैंने कभी आती नहीं देखी, लेकिन आपने देख लेनी है और इसको आपने याद रखना है कि इसके अंदर कोलेजन टाइप 1, 2 एंड आपके पास 5 वाले की डेफिशिएंसी होती है। देन आपके पास अगेन जो है वो डाउन सिंड्रोम है, और इसके अंदर मंगोलियन फेसेस बनते हैं, ये कभी कभी MCQ आ जाता होता है। उसके बाद आपके पास रिंग क्रोमोसोम बन गए हैं। एक्सूबिरेंट ग्रैनुलेशन टिश्यू आपके पास दिखाई हुई है। मार्फन सिंड्रोम की डायग्राम मैंने आती नहीं देखी, लेकिन इसकी डेफिनेशन वगैरह आ सकती है, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद अगेन एहलर डोनर सिंड्रोम है। टेस्टिकुलर टोजन की भी डायग्राम मैंने कभी आती नहीं देखी, लेकिन वो आपसे पूछ सकते हैं। मार्फन सिंड्रोम की भी डायग्राम कभी नहीं आई। उसके बाद ब्लू स्क्लेरा आपके पास ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर हो जाता है, ये भी डायग्राम एज सच नहीं आती होती। उसके बाद सिनेरियो आ सकता है आपके पास, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का भी सिनेरियो आ सकता है, डायग्राम नहीं आती होती। और ये जो इनकी टाइप्स हैं, कोलेजन टाइप 1 कहाँ पे नहीं होती, 2 नहीं होती, 3 नहीं होती, 4 और कहाँ नहीं होती, ये वाला टेबल आपने अच्छे से करना है, क्योंकि ये एग्जांपल्स वो कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। उसके बाद इम्बॉलस जो आपके पास सैडल इम्बॉलस है, ये डायग्राम आती है। पर्परा की डायग्राम आती है। मास्ट सेल्स की डायग्राम आती है, तो ये आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद ट्राइसोमी 13 की डायग्राम भी नहीं आती एज सच। आपके पास ट्राइसोमी 13 की फीचर्स पूछ सकते हैं, लेकिन डायग्राम मैंने एज सच नहीं आती देखी कभी, आपने देख लेनी है फिर भी एक दफ़ा। उसके बाद क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग की डायग्राम भी नहीं आती, कभी कभार आ सकती है, लेकिन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हाइपरट्रॉफिक स्कार है। आइसोक्रोमिज्म है, आइसोक्रोमोसोम्स है। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम था।
टर्नर के बाद आपके पास 13 पे ट्राइसोमी हुई है। देन अकाइमोसिस की डायग्राम आती है, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। देन आपके पास आ जाता है जी ग्राम स्टेनिंग की डायग्राम आती हैं, ये स्लाइड्स आती हैं। आपके पास ब्लैक कलर की कॉलोनी किसके अंदर बनती है, तो वो साल्मोनेला के अंदर बनती है H2S की वजह से। ये आपके पास क्वेश्चंस आते हैं और इसकी डायग्राम्स भी आती हैं, ये आपने अच्छे से करना है। नज़ेरिया गनूरिया के अंदर किडनी बेन शेप जो है वो आपके पास डिप्लोकोकाई बनते हैं, ये भी डायग्राम आती है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आपके पास बॉक्स कार लाइक ग्राम पॉजिटिव स्पोर्स बनते हैं, अरेंज होते हैं बैसिलस एंथ्रेक्स के अंदर, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आपके पास सबॉर्ड्स एगार के अंदर फंगस को दिखाया हुआ है, तो ये भी आपने याद रखना है। ये जितने भी कल्चर्स हैं ना वो आपने ज़रूर याद रखने हैं, ये आपके पास ज़रूर आते होते हैं। नीचे देखें जी आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी 2 की आपने उन्होंने डायग्राम दी हुई है, डायग्राम नहीं आती लेकिन आपको उसका पाथवे वगैरह सारा कुछ आना चाहिए। रिंग वॉर्म की डायग्राम आ सकती है, ये आपने अच्छे से याद करनी है। उसके बाद इंडिया इंक प्रिपरेशन, ये आपके पास क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस के अंदर होती है, ये भी आता है, ये आपने अच्छे से याद करना है। देन आपके पास ऑसोफिजियल थ्रश कैंडिडा इन्फेक्शन के अंदर है, ये भी आपके पास सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। उसके बाद ऑसोफिजियल थ्रश है, तो ये भी कैंडिडा, ये सारी आपके पास डायग्राम आती हैं, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी वजाइना से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम वो बोलेंगे आपको, तो आपके पास ट्राइकोमोनास वजाइनालस होगा जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी सर्विक्स बन जाती है, डिस्चार्ज होता है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव रोड्स आपको चेन के अंदर नज़र आ रही है, ये स्लाइड आपके पास आती होती है। उसके बाद ट्राइपेनोसोमा के जो डायग्राम है ये भी आपके पास आती है। उसके बाद हिस्टोप्लाज्मा कैप्सिलोटम की डायग्राम आपके पास नहीं आती, ये आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। नज़ीरिया की डायग्राम आपके पास आती है, ये आपने ज़रूर तैयार करनी है। एमनियोसेंटेसिस की डायग्राम नहीं आती, ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिल्वर स्टेनिंग आपकी शो की हुई है स्पर्जिलस स्पीशी की, ये आपने तैयार करनी है। उसके बाद सिल्वर स्टेनिंग आपके पास बोरेलिया की शो की हुई है, तो ये भी आपने एक बार देख लेनी है। एलिफेंटेसिस को शो किया हुआ है, ये भी आपने देख लेना है। उसके बाद बेसल सेल कार्सिनोमा आपके पास रोडेंट अल्सर है, तो ये भी आपके पास आ सकता है, इसको आपने देखना है। हाइपरट्रॉफी ऑफ द यूट्रस जो है, ये डायग्राम तो आपको कभी भूलनी ही नहीं चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये आनी ही आनी होती है। उसके बाद अगली कार्सिनोमा इन सिटू है, ये भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आती ही आती है। अगेन आपके पास टेराटोमा की डायग्राम है, टेराटोमा की या तो ये वाली डायग्राम या ये वाली कोई भी आ जाती है, ये भी आनी ही आनी है। उसके बाद आपके पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, इसका आपको प्रोसीजर आना चाहिए, पाथवे आना चाहिए। उसके बाद टाइप 2 का भी आपको पाथवे आना चाहिए, एग्जाम्पल्स आनी चाहिए। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की आपको स्लाइड्स आनी चाहिए, ये आती है। फिर उसके बाद डेस्मोप्लेजिया आ जाता है, डेस्मोप्लेजिया की भी आपको डायग्राम आनी चाहिए, ये पेपर में आती होती है। देन अगेन वी हैव द फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, फाइब्रोएडिनोमा की आप कर सकते हैं। लियोमायोमा की आपने करनी है। एनाप्लास्टिक ट्यूमर की आपने डायग्राम करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी प्लियोमॉर्फिक ट्यूमर है, जिसके अंदर आपको जॉइंट सेल बना नज़र आ रहा है। देन वी हैव द एडिनोमा ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, इसकी भी डायग्राम आपने करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी हम नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पे ये आपके पास प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम के अंदर ये देखिए बनाना शेप सेल आपको दिखाए हुए हैं, ये बनाना शेप सेल दिखाए हुए हैं, तो ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम की डायग्राम्स आ सकती हैं आपको। उसके बाद अगेन आपके पास प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम की ये बनाना शेप ये वाली डायग्राम्स आती होती हैं, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपके पास वाइवेक्स की भी दिखाई हुई है, ये इतनी ज़्यादा नहीं आती, बनाना शेप वाली बहुत ज़्यादा कॉमनली आती है। उसके बाद क्रॉनिक कॉलिसिस्टाइटिस की डायग्राम ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आ सकती आपको। नीचे देखें जी वी हैव एडिनोकार्सिनोमा, इन्वेसिव मैलिग्नेंट ट्यूमर और फाइब्रो एडिनोमा, इनकी भी आपने जो स्लाइड्स वगैरह देख ली, ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है ना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकती है। उसके बाद आपके पास लंग की डायग्राम्स हैं, टीबी की डायग्राम आ सकती है, कीजियस नेक्रोसिस आ सकता है, ट्यूबरक्लोसिस की डायग्राम ये आ सकती है आपको। उसके बाद ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक डायग्राम भी आ सकती है। टीबी की ये सारी डायग्राम्स भी आपको आ सकती हैं, ठीक है। ये टीबी की डायग्राम्स आपने अच्छे से कर लेनी है, ये ग्रेनुलोमा बना हुआ है, ये दिखाया हुआ है उन्होंने। तो ये सारी आपकी डायग्राम्स थी जो आपको आनी चाहिए। अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।